नीट पेपर लीक पर देश में सियासी भूचाल, राहुल गांधी का बड़ा हमला और अब पुराने फैसलों पर नए सवाल। 22 लाख छात्रों के भविष्य पर फिर संकट, क्या सिस्टम फेल हुआ या जिम्मेदारों को बचाया गया? नीट विवाद में आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह का नाम फिर चर्चा में। सरकार से जवाब मांग रही विपक्ष, देश पूछ रहा है आखिर गलती किसकी? देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, जिसके भरोसे लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, आज फिर सवालों के घेरे में है। पेपर लीक के आरोप, सीबीआई जांच, राज्यों में गिरफ्तारियां और अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली लगातार कमजोर हो रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीट अब परीक्षा नहीं, नीलामी बन गया है। राहुल गांधी ने पूर्व एनटीए डीजी सुबोध कुमार सिंह का नाम लेते हुए उनके पुराने कार्यकाल पर भी कई सवाल उठाए हैं। अब सवाल यही है, क्या देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की सुरक्षा कमजोर हो चुकी है? क्या बार बार पेपर लीक सिर्फ सिस्टम की लापरवाही है या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है? नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी, लेकिन परीक्षा के कुछ दिनों बाद राजस्थान समेत कई राज्यों से खबरें आने लगी कि गेस्ट पेपर के नाम पर ऐसे सवाल बेचे गए थे जो असली पेपर से काफी मेल खाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए कथित तौर पर लाखों रुपए लेकर पेपर उपलब्ध कराने की बात सामने आई। राजस्थान एसओजी की जांच में कथित तौर पर 135 सवाल मैच होने का दावा भी सामने आया। मामला बढ़ा, देश भर में छात्रों का गुस्सा फूटा और आखिरकार एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, लेकिन यहीं से राजनीति भी तेज हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल में दर्जनों पेपर लीक हुए, कई परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। उन्होंने दावा किया कि मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा टूट रहा है। राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे, आखिर हर बड़े एग्जाम में गड़बड़ी क्यों हो रही है? परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई कब होगी? लाखों छात्रों का मानसिक दबाव कौन समझेगा? सिस्टम में जवाबदेही क्यों तय नहीं होती? इसी दौरान उन्होंने पूर्व एनटीए प्रमुख सुबोध कुमार सिंह का जिक्र किया और पुराने घटनाक्रम को फिर से सामने ला दिया। अब जरा समझिए पुरानी फाइल आखिर है क्या। 2024 में भी नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद उठा था। उस वक्त एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसी समय सुबोध कुमार सिंह एनटीए के डीजी थे, बाद में उन्हें पद से हटाया गया था। अब राहुल गांधी का आरोप है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में विवाद हुए, उन्हें जवाबदेह ठहराने के बजाय दूसरी जिम्मेदारियां दे दी गई। हालांकि सरकार की तरफ से सीधे तौर पर इन राजनीतिक आरोपों पर अभी कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार और एनटीए लगातार ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की परीक्षा प्रणाली पेपर लीक इकोनॉमी में बदलती जा रही है? हर साल करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। कई छात्र गांवों से शहरों में आते हैं, परिवार कर्ज लेते हैं, माता पिता सपने बेचकर कोचिंग फीस भरते हैं, लेकिन जब पेपर लीक की खबर आती है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, बल्कि लाखों परिवारों का भरोसा टूटता है। सोचिए, जिस छात्र ने 1 साल मोबाइल छोड़ा, दोस्त छोड़े, त्योहार छोड़े, क्या उसका दर्द कोई समझ सकता है? और यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश के युवाओं का मुद्दा बन चुका है। अब सरकार के सामने सवाल खड़े हैं, क्या पेपर प्रिंटिंग सिस्टम सुरक्षित है? क्या डिजिटल इंक्रिप्शन पर्याप्त है? क्या परीक्षा केंद्रों की निगरानी कमजोर है? क्या अंदर से जानकारी लीक हो रही है? क्या राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय की कमी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हर बार जांच के बाद भी पेपर लीक रुक नहीं रहे, तो आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है? विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार भी कह रही है कि कार्रवाई हो रही है। एनटीए का दावा है कि परीक्षा सख्त सुरक्षा के बीच हुई थी और एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, कई राज्यों में छापेमारी चल रही है और अब देश की नजर इस बात पर है कि क्या इस बार सिर्फ छोटे आरोपियों तक कार्रवाई सीमित रहेगी या पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा। सोशल मीडिया पर भी छात्रों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। कई छात्र पूछ रहे हैं, अगर परीक्षा सुरक्षित नहीं तो मेहनत का क्या मतलब? कुछ लोग ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय परीक्षा सुधार आयोग बनाने की मांग उठा रहे हैं।
बहस सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है, अब सवाल पूरे भर्ती और परीक्षा सिस्टम पर उठ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक लड़ाई भी तेज है। कांग्रेस कह रही है कि ये युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान कौन है? वो छात्र जो फिर से परीक्षा की तैयारी में लग गए, वो माता पिता जो बच्चों का टूटता आत्मविश्वास देख रहे हैं, और वो युवा जिन्हें अब मेहनत से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा चाहिए। नीट विवाद अब सिर्फ पेपर लीक की कहानी नहीं रहा, ये देश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे की लड़ाई बन चुका है। सवाल राजनीति से बड़ा है, सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है। क्या इस बार सच सामने आ पाएगा? क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या परीक्षा माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई होगी? क्या सिस्टम फिर से बदलेगा या फिर कुछ दिनों के शोर के बाद सब फिर शांत हो जाएगा? देश जवाब चाहता है, छात्र जवाब चाहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या भारत का मेहनती युवा सिस्टम पर दोबारा भरोसा कर पाएगा?